सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं जी? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत दिन बाद आपसे मिलना हो पा रहा है। मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए बहुत इच्छा हो रही थी। तो बहुत अच्छा संजोग आ गया, आज आपसे मुलाकात हमारी यहाँ पे हो गई जो है। जी सर आप तो काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और हाँ जी, आज एक बड़े लेवल पे आप इंडस्ट्री के अंदर भी हैं। एक जी। नाम है अफजल शर्मा जी का आज इस इंडस्ट्री के अंदर। जी जी आज लगभग मोर देन पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, सब कंपनियों के टॉप के लीडर आपको जानते हैं। आपका पूरा भारत और इंडिया के बाहर भी अपने इंडस्ट्री को लेकर के आना जाना लगा रहता है। तो सर क्या हाल है अभी इंडस्ट्री के अंदर जो है? बहुत 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 सुपर, हाँ जी, जबरदस्त, बहुत ही। आपको मैं सिंपली बता दूं कि ये जो इंडस्ट्री है आज के टाइम में वर्ल्ड की बेस्ट लीडिंग इंडस्ट्री बन चुकी है और पूरे दुनिया के अंदर में आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर परेशान कोई है तो वो हमारा युवा पीढ़ी है। हम कई बार जो है देखते हैं जब गवर्नमेंट के द्वारा कोई वैकेंसी निकाली जाती है तो हम देखते हैं रेलवे में पूरी ट्रेन फुल, प्लेटफार्म फुल, जी बिल्कुल, बस स्टैंड में बस फुल, ट्रेवलिंग के साधन नहीं मिलते, हर जगह स्टूडेंट स्टूडेंट्स नजर आते हैं। बिल्कुल सही है। तो जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर में जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी को फिल करने का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है काम नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्शन इंडस्ट्री ने किया। और आज मैं यकीनन बताऊं, मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर काफी टाइम हो गया काम करते हुए, लेकिन आज मेरी ही द्वारा क्या करते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर में लाए गए, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि उनके ड्रीम्स फुलफिल होंगे, लेकिन वो जब इस बिजनेस के अंदर आए और इसकी पोटेंशियल और ताकत को समझे, तो उस ताकत को समझने के बाद जब उन्होंने पूरा अपने आप को बिजनेस के अंदर में झोंका, तो आज उन्होंने अपने लाइफ में सिर्फ अपने ड्रीम्स को पूरे नहीं किए, बल्कि अपने जैसे डुप्लीकेटिव मार्केट के अंदर में उतार दिए। और जब उनसे हमारी मुलाकात होती है, जब उनको मिलता हूं, तो लोग कहते हैं सर वाओ ग्रेट, मजा आ गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से लोगों की जिंदगी बदलेगी। और रियली तब दिल को खुशी होती है और फिर अपने ऊपर प्राउड होता है कि हमने जिंदगी के अंदर में अच्छा काम किया है। मतलब सर कि इंसान अपने लिए काम करता ही करता है, लेकिन लोगों के लिए भी यहाँ पे काम, बहुत सारे लोगों के लिए काम किया जा सकता है इस इंडस्ट्री को लेकर। सर अभी नई गवर्नमेंट की बहुत सारी इसमें पॉलिसीज आ गई हैं, तो इसमें आपने क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट इसको लेकर के कितना ज्यादा एक्साइटेड है, रुझान? ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, गुड न्यूज है कि सरकार इस इंडस्ट्री के बारे में सोच रही है, हमारे बारे में सोच रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे रामविलास पासवान जी को, जो इस इंडस्ट्री के लिए आगे आए और सालों साल उन्होंने कठिन परिश्रम किया। करने के बाद उन्होंने गाइडलाइन सरकार के समक्ष रखा और आज वो गाइडलाइन कानून के रूप में परिवर्तित हो गया और 2021 के अंदर हमें कानून मिल गया, राजपत्रक मिल गया। तो कोई भी व्यक्ति जो है नेटवर्क मार्केटिंग के राजपत्रक को देखना चाहता है तो गूगल में डाल करके उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। तो राजपत्रक भी बन गया हमारे पास में और सरकार इस बारे में सोच रही है। और जब सरकार इसको बहुत सारे एंगल से चेक करी, तो चेक करने के बाद गवर्नमेंट को पता चला कि हम जो है काम जो करते हैं वो नीट एंड क्लीन काम करते हैं, बिल्कुल फ्रेश काम करते हैं। इसके अंदर ना कोई चीटिंग है, ना धोखा है, ना कोई बेईमानी है, जो फ्रेश काम है। लेकिन वर्ल्ड के अंदर कोई एक ऐसी सिंगल इंडस्ट्री नहीं है जिस इंडस्ट्री के अंदर में लोग चीटिंग ना करते हो। तो बहुत सारे चीटर हमारी इंडस्ट्री के अंदर में भी हैं। तो लोग जो है उन चीटरों के चक्कर में आकर के बहुत सी अच्छी कंपनियों का भी नाम खराब कर जाते हैं। तो मैं तो सभी से ये बोलना चाहूंगा, आपसे स्पेशली बोलना चाहूंगा कि अगर हम इंडस्ट्री के अंदर में जा रहे हैं तो उस इंडस्ट्री की जो कंपनी है, जिस कंपनी को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उस कंपनी को डेप्थ को चेक करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग लॉलीपॉप में आकर के, लोगों के झांसे में आकर के तो अपना तो फ्यूचर खराब करते करते हैं, अपने अपनों का भी फ्यूचर खराब कर देते हैं। और आज मार्केट में कई सारी कंपनियां ऐसी टहल रही हैं
जो 4-4, 5-5 लोग मिल करके कंपनी बना ले रहे हैं। और वो लोग क्या करते हैं, लोगों को लालच देते हैं, झूठ बोलते हैं, मिसगाइड करते हैं। उनका सीधा एक टारगेट होता है किसी तरह से मार्केट से बिजनेस को उठाना, और वो मार्केट से बिजनेस को उठा करके लोगों को लालच देते हैं। आदमी फंसता कहाँ है, लालच में। जैसे मछली जो होती है वो जब कटिया के अंदर में फंसती है तो कैसे फंसती है, चारा के चक्कर में। और चारा कहाँ लगा होता है, कटिया के अंदर में लगा होता है। मछली को ये पता नहीं होता है कि वो चंद कौड़ी का जो चारा है वो उसकी जान लेके जाएगा। और जैसे ही मछली उस चारे की तरफ जाती है, उसको निगलती है और अपनी जान गंवा बैठती है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे कटिया लगा के बैठे हैं, फर्जी कंपनी वाले, जो लोगों को लॉलीपॉप देते हैं। हम तुम्हें एक लेग दे देंगे, हम तुम्हें बड़ा बिजनेस दे देंगे, हम तुम्हारी टीम चला देंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हारे लिए वो कर देंगे। मैं रियली बहुत स्पष्टली बोलना चाहता हूँ, माता रानी कभी किसी को अपनी आंख निकाल के नहीं देती। समझ रहे हैं ना? आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और आपको अगर सक्सेस लेना है तो काम तो आपको खुद को करना पड़ेगा। तो काम जब आपको खुद को करना है तो एथिकल कंपनी के अंदर में काम करिए। अगर कोई कंपनी मान लीजिए कि आपको एक लेग दे दी, या किसी का नाम ट्रांसफर करके आपके नाम ट्रांसफर कर दी, या आपको किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा दी, तो कल इस बात की क्या गारंटी है कि आपके ऊपर किसी और को नहीं बैठाएगी, आपकी टीम काट के कहीं और नहीं करेगी। तो इस तरह का जो अनैतिक काम जो लोग कर रहे हैं, ये लोग मार्केट के अंदर में कल को धरातल पे आने वाले हैं, वो बर्बाद होने वाले हैं। झूठ का काम और फ्रॉड का काम ज्यादा लंबा टाइम चलता नहीं है, राइट? तो मैं सभी ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि साथियों, आप जो है अपने पे भरोसा करिए, इंडस्ट्री को अच्छे से चेक करिए, कंपनी को अच्छे से चेक करिए, और एथिकल ईमानदारी से सच्चाई से काम करिए। और वो काम करिए जो डुप्लीकेबल हो। अगर टीम ट्रांसफर करना डुप्लीकेबल है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के ऊपर जाके बैठना डुप्लीकेबल है तब भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो डुप्लीकेबल नहीं है तो कल को आपकी टीम आपसे पूछेगी तो आपको आपकी अपलाइन ने तो भैया ट्रांसफर करके दे दिया था, आपने मुझे क्या दिया? आपके पास 2 ही टीम है, आप कितने लोगों को ट्रांसफर करोगे? तो नॉट डुप्लीकेबल। जो गलत है मतलब वो गलत है, ठीक है? और गलत के पीछे अगर भागोगे, लालच में भागोगे, तो मछली की तरह अपनी जान गंवाओगे और बाद में बोलोगे इंडस्ट्री खराब है। दोस्त जो है फिर आगे इंडस्ट्री को खराब बोलोगे, आप अपनी अपलाइन को बुरा बोलोगे, कंपनी को बुरा बोलोगे, मैनेजमेंट को बुरा बोलोगे। जब तक आप मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं सब कुछ बड़ा बढ़िया होता है। जैसे ही हटते हैं कंपनी खराब होती है, मैनेजमेंट खराब हो जाता है, सिस्टम खराब हो जाता है, तमाम तरह की बातें आती हैं। तो मैं तो बहुत स्पेशली बोलूंगा, नीट एंड क्लीन, ठीक है? एक ऊपर वाले में भरोसा करिए, राइट? और दूसरा, आपके द्वारा चुनी गई जो क्या करते हैं कि पॉलिसीज को फॉलो करने वाली कंपनी हो, उस पर भरोसा करिए, अपनी टीम पे भरोसा करिए, अपनी मेहनत पे भरोसा करिए, ईमानदारी सच्चाई से लग के काम पे डट जाओ। जो इंडस्ट्री के एथिक्स है उसको फॉलो करिए, 4 बेसिक्स जो बोलते हैं उस पे काम करिए, 8 कोड 9 कोड जो बोलते हैं उस पे काम करिए, राइट? टाइम लगेगा, रिजल्ट आएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा फिर मजा बहुत आएगा।